ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। काग पलक गुरु हंसानी, काग पलक गुरु हंसानी, दीनी नाम निशानी, दीनी नाम निशानी। हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। विकसो कुंभ जल मांग समायो, विकसो कुंभ जल मांग समायो, ये कब्र ले जानी, ये कब्र ले जानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। दीवर जाल डाल क्या करती, दीवर जाल डाल क्या करती, जब मीन पिघल गई पानी, जब मीन पिघल गई पानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म। आई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, ये है अक्षत कहानी, ये है अक्षत कहानी। कत कबीर गूंगे की सेना, कत कबीर गूंगे की सेना, दिन जानी दिन मानी, दिन जानी दिन मानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी।
क्या तूने मुझको नहीं दिया है, अब का दाना लेकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्हीं ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्हीं ने मुझको गले लगाया। ये कार्य सब इसलिए को तुमने अपने प्यार में भुला दिया है। ये कार्य सब इसलिए को तुमने अपने प्यार में भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है, अब का दाना लेकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है, अब का दाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। शुक्रिया किस दुकान से तेरा करूं, शुक्रिया किस दुकान से तेरा, तुम्हीं ने दाता आगमन है मेरा। करूं शुक्रिया किस दुकान से तेरा, तुम्हीं ने दाता आगमन है मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है, अब का दाना लेकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं न समझा तेरी बाती। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं न समझा तेरी बाती। तेरे मेरे काफे सुन का के
अपने में मुझको मिला दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया? अब कुछ खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक बनना मुझे सिखाया। पालन तुमने कराया, अशोक बनना मुझे सिखाया। बेगमपुर की शहंशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। बेगमपुर की शहंशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है? अब कुछ खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। जीवन बदल दी पल में जिस पर तेरी नजर, जीवन बदल दी पल में जिस पर तेरी नजर, इंसान बने है भगवन तेरी हो मैं नजर। चरणों में आए जो भी बंदा निहाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू तो बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो। रहमत के तेरी चर्चा हर कूचे हर गली, रहमत की तेरी चर्चा हर कूचे हर गली। पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली। पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली। मिलके तेरे साथ लाल जी हर लाल हो। मिलके तेरे साथ लाल जी
चलन तेरा कोई ठाठ देखता, देखे कोई चलन तेरा कोई ठाठ देखता। ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरा बात देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरा बात देखता। आई समझ न जग को तुम वो सवाल हो, आई समझ न जग को तुम वो सवाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह तू लाजवाब हो। सतगुरु कमाल। हाँ नहीं ज्ञान चलेगा वाणी। सिमरन का सिमरन। हम गए अमृतसर में, गुरु नानक साहब की वाणी वहाँ बहुत चलती है, वो पढ़ता है वहाँ। तो एक भगत बैठा था, बड़ा अच्छी तरह से पता रहा, सिमर 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 तो सुख पावे। सिमरन अच्छा है, सिमरन अच्छा है। हम मुझसे पूछा आखिर सिमरन का अर्थ क्या है, अरे मतलब क्या है? वो बोलता मतलब को मेरे को मालूम नहीं है, हम तो यहाँ बकता जाता है सिमर 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 तो सुख पावे। उसने बोला तुमको आता है तो तुम सुनाओ हमको, हमको तो मालूम नहीं है, किसने मेरा गुरु के नहीं जानते हैं, नहीं सुनाया है, तो सिमरन क्या है? हम बोला एक बार भी तुम कभी सिमरन किया है? उसने बोला हम सिमरन किया होता तो ऐसा अभी भूल कैसे करता था। सिमरन का तो गुरु नानक साहब बोलता है तो प्रभ कहे सिमरन गर्भ न बसे, फिर गर्भ जून में नहीं आएगा। ऐसा तो हम कभी नहीं हुआ जो गर्भ जून में नहीं आएगा, बचेगा नहीं, हमारे को कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो हम सिमरन नहीं समझाए तो उनका मतलब क्या है? तो हम बुरा हम सुनाते हैं, तुम सुनो हमको अच्छी तरह। सिमरन का अर्थ है तन मन एक रस सिमरन कहिए तो। गुरु नानक साहब भी खुद बोलता है तन मन एक रस सिमरन कहिए तो। यही सिमरन है कि तुम्हारा तन और मन एक रस हो। मन भी यहाँ है तो तन भी यहाँ है, दोनों यहाँ ही होना चाहिए। तुम्हारा तन शरीर बैठा है, मेरे को देखता है, मेरे को सुनता है, तो तुम्हारा मन भी मेरे को सुनना चाहिए। तुम्हारा मन तो यहाँ कहीं कहीं चला जाता है। तुम घर को छोड़ के आया है, क्लच नहीं लगा के आया है, चाबी नहीं लगा के आया है, तभी यहाँ याद पड़ता है अरे घर से आ गई टक्कर में, जल्दी में आ गई, घर तो खुला ही रह गया है। तो यहाँ सब टाइम तुम्हारा मन हुआ जाएगा, मेरे बात में मन नहीं जाएगा। यहाँ तुम बैठा है तो लड़के को छोड़ के आया है, वहाँ पीछे में सोया पड़ा है, उसको तुम छोड़ के आए अकेला। अकेला घर में कोई भी और नहीं है, तुम छोड़ के आए तो यहाँ आके उसका ख्याल करेगा, सत्संग में ठिकाने में यहाँ आके उसका ख्याल करेगा तो तुम्हारा मन जाएगा घर में, और यहाँ तन जो बैठा है वो सुन नहीं सकता है, वो तो बहरा है। तन तो कुछ नहीं है जो सुनता है या देखता है। तो इनका मतलब है कि तन मन एक रस होना चाहिए। तुमको सीखना चाहिए कि तुम्हारा मन ऐसा हो जाए अमन कि यहाँ बैठो तो बस यहाँ गुरु में ही मन लग जाए, दूसरे बात में नहीं लगे। मैं जिस बात में रहता हूँ उसमें तुम भी रहो,
तो तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए। और राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो। और राम जपते जपते, राम का जप करते तुमको राम ही रह जाए और दूसरा सब भूल जाए और कुछ भी देखने में नहीं आवे। तुम्हारा अपना आप भी दिखाई नहीं देवे। तुम सब में आत्मा ही आत्मा देखो, भगवान ही भगवान, राम ही राम देखो। राम ही राम है, राम ही रमैया है, राम ही रमता है। ऑल परवेट इन गॉड, सब में राम है, सब राम है। राम के सवाए कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हारी दृष्टि हो जाए। इसको स्मरण बोलते। तुम कभी स्मरण नहीं किया है? तुम्हारे में एक आदमी है कोई जिसने गुरु नानक साहब का बात ये सुना है? तो सिमर 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 तो सुख पावे, तो सुख पाए। तुम कभी सुख नहीं पाया क्योंकि स्मरण नहीं किया। और स्मरण से क्या होता है? प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, प्रभ कह सिमरन दुख जम न सहे, प्रभ कह सिमरन दुश्मन चढ़े, प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, सर्व सुख, प्रभ कह सिमरन सर्व सुख होवत, प्रभ कह सिमरन दुख न संताप है। कोई भी दुख तुमको संताप नहीं कर सकेगा। आएगा दुख लेकिन लगेगा नहीं, तुमको संताप नहीं करेगा। आने दियो, जितना भी दुख आता है तो आने दियो, लेकिन तुमको लगे नहीं तो बस है। वो आएगा तो क्या करेगा? आएगा तो चला जाएगा। जैसा तूफान आता है, तुम यहाँ खड़ा है, तूफान आता है, कैसा जल्दी में चला जाता है। तुम देखता है तूफान में, डरता है, अरे तूफान आया है, तूफान आया। अभी जब तक तूफान आया है बोलता है, इतने में वो जाया है, वो चला गया, देखता है अरे कहाँ गया, तो चला गया। ऐसा ही जैसा तूफान चला जाता है, ऐसा कोई भी दुख दर्द तुमको लग नहीं सकता है। दुख न संताप ऐसा समझ। बिल्कुल क्लियर सामने बात हो रही है। अगर बोलोगे पता नहीं किसके लिए हो रही है, तो तन और मन एक रस कभी नहीं हो सकता। और अगर तन और मन एक रस है, फिर इम्पॉसिबल बात है कि ज्ञान न होवे। मन भटक रहा है कुत्तों की तरह। जिन कुत्तों को धनी साई नहीं होता है, वो कुत्ते कैसे भटकते हैं सोचो। उनको कुत्तों किया जाता है। पट्टे वाले कुत्ते को कोई हाथ भी तो लगा के दिखाए। मन भी कुत्ते ऐसा हो गया है, बिना पट्टे वाला भटक रहा है, धक्के खा रहा है, और फिर परमात्मा की बात में आता ही नहीं। इसीलिए तुम जब काम भी करते हो तो अधूरे मनों से, फिर आकर पूछते हो काम करना चाहिए या नहीं, ऑफिस में जाना चाहिए नहीं, फिर तो वहाँ तो मेरा बिखर जाता है ध्यान। क्यों बिखरेगा? तन और मन एक रस। स्मरण का मतलब ही है वर्क वाइल यू वर्क, डूबो, प्ले वाइल यू प्ले, भजन वाइल यू भजन। कर रहे हो करो, पर भजन कर रहे हैं तो काम में ध्यान जा रहा है, काम कर रहे हैं तो भजन के लिए मर रहे हैं, घर में तो ऑफिस, ऑफिस में है तो घर। इतनी सत्यानाश हुई पड़ी अंदर की, इसीलिए वो कैच नहीं होता है। तन और मन एक रस। आप विसर्जन हो, जब आप विसर्जन हो जाता है तो सिमरन। स्मरण का मतलब ही है स्वमरण। स्मरणी लेकर के नहीं जपना है, वो गई, समय गया। सुमर, स्वमर, तो आप विसर्जन ही हुआ। आप विसर्जन है तो भगवान ही भगवान रह जाता है। बहुत इजी दादा भगवान ने करके दिया, लेकिन अभी भी भटकता है। उसको लाके रखो ना इधर, इंटरेस्ट जगाओ परमात्मा की बातों में। मजा ले भागे,
बहुत भागता था, अपना इंटरेस्ट जगाया तुमने यहाँ, तो अब यहीं है। लेकिन यहीं है हाँ, ये मतलब नहीं कि बैठो। बोला तन तो तुम्हारा बहरा है, अंधा है, गूंगा है, लूला लंगड़ा है। ये सारे चोचलेबाजी है मन की। तुम्हारा जब भी अंदर मन आ गया यहाँ, तो वही सुनता है, वही देखता है, वही पकड़ता है बात को, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाता है। तो बोल के आए ना दादा भगवान अमृतसर वालों को कि तन और मन एक रस किया तुमने। वो उस दिन बोलने लगे, एक ने उनके साथ झगड़ा किया। अब ये दादा भगवान जब उसको सीधा कह रहे हैं कि कोई ऐसा गुरु मिला है तुमको, मतलब मिलता तो फिर मुझे क्यों धक्के खाने पड़ते। प्रलय लगी पड़ी है, समझाने वालों की, पकड़ाने वालों की प्रलय लगी पड़ी है, क्योंकि अपनी जेब उनको भरनी है, अपने सीट की अंदर पड़ी है। तो उनको लगेगा ही नहीं, बोलते जो हो जाए भेड़ा चाल। अब तो बांधे ले हमको रखने के, पॉलिटिक्स सब जगह। ये बड़े तो हो गए, बड़े बन नहीं पाए अंदर से। बड़प्पन आवे ना अंदर का, ज्ञान का बड़प्पन, एक एक बात को। तो ये जब समझ गए, अब ग्रंथ पूरा अंदर आ गया। जैसे गीता के श्लोक थोड़े बहुत गुरु से समझे, पूरी गीता अंदर आ जाती है। रट्टा थोड़ी मारना है, उसके तत्व को पकड़ना है। वो नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं, आनंद आएगा ही नहीं। हालांकि ये सच है कि नए को पूरा आनंद नहीं आता है पहले, क्योंकि सारी बात को पूरा अंडरस्टैंड करना, पकड़ना, कैच करना। हाथी दिखाए गए, लेकिन सूरदासों ने जानबूझकर उन्होंने पट्टियां बांधी थी। अब पट्टी तो बांधी, तो जो जिसके हाथ आया बोला यही है। पूंछ को बोला रस्सी है, सूंड को कुछ और बोला, कान को बोला सूप है, पाँव को बोला थंबा है। थंबे जैसे तो हैं उसके। पट्टियां खोली, क्योंकि आपस में झगड़ेंगे। नहीं नहीं, हाथी माना थंबा, हाथी माना पहाड़, हाथी माना सांप, रस्सी, यही होता है। आत्मा माना क्या? जो शांति में रह सके। फिर खुजलाते हैं दिमाग को। आत्मा माना जो मौन रह सके। ये मीनिंग की बात होती है, ये समझने की बात है। जिसने जो जो जाने तिस सदा सुख होए। जो सिमरन का भी हमको पता पड़ जाए वो क्या है, तो सुख मिलेगा। आप विसर्जन पन्ने में, आप विसर्जन का थोड़ी भाई मेरे को देह भूले। मान होवे तो दे भूली रहे, अपमान होवे तो दे भूली रहे, निंदा होवे तो दे, नहीं तो मुझे लगा। मेरी मूड आज खराब है। हम बोलते और चार हम तुम्हारी और मूड खराब करने के लिए आ रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों को कि पढ़या होए गुनहगार जो हो मैं साधन मार्या। नयों को दोष नहीं, पुरानों को महादोष लग जाता है। अपने आप को खींच कर भी, बना कर भी ठीक करना है। कह तो सको, अब मुझे लगता ही नहीं, टच नहीं होता है। जब तक फेवर है तब तक तो नहीं लगता है, तो लबाड़ें लगाते हम खाली झूठी झूठी। फिर जब कुछ फेर बदल होता है परिस्थिति में, समझो मुझे कहा गया बैठो, बैठे जाओ, मेरी मूड खराब हो गई, मेरे को बुरा लगा, मेरे को, तो दया करेंगे या बोलेंगे बनाओ बैठकर अपने आप को। ये बनने की जगह पर आए हम। अब आप विसर्जन तो स्मरण हुआ, आपे का विस्मरण ही स्मरण है। पर हम आपा रख के बोलते मेरा स्मरण हो जाए, तो सिमर 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 तो सुख पावे। बोला गुरु बाबे ने 3 बार क्यों बोला सिमर सिमर सिमर? एक बार भी कह सकते थे, इनफ था।
कि नहीं? क्यों 3 बार बोला? हाँ हाँ, सुनता तो तीसरी बार में है। स्थूल का सोमवार, इसका भी कम थोड़ी पाप लगा पड़ा है अंदर। सूक्ष्म में लग रहा है, उसका भी विसर्जन करो। कारण में लगे पड़े इतने घाव, गहरे घाव, गहरे दुख, गहरी पीड़ाएं लगी पड़ी है। अब जब रोशनी तीसरी बार अंदर जावे, सच्चा स्मरण अपागमा, 3 बार इसीलिए उनको बोलना पड़ा। वैसे 2 बार होता है, बहरा 2 बार सुनता है, पर ये जो अंदर और अंदर गहरा संसार, क्योंकि खाली तुम 2% शरीर नहीं हो, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ तक भी बात बनी। लेकिन कभी कभी जब बोलते थे खुद ही अपने से, अभी अभी बोला, ज्ञान बहुत हो गया है, अच्छा लग रहा है, ये है, ये चुपके चुपके जो एक छोटी सी कोई बात आकर के हमला कहाँ से कर रही है। तब भान हुआ, पता चला सत्संग से, कारण शरीर का अज्ञान, मैं हूँ। जहाँ ये मैं पड़ी है, वहाँ तक जाकर जब रोशनी तीसरी बार सिमर सिमर सिमर, अब जब सच्चा स्मरण हुआ आप आत्मा के भाव से, पकड़ना तो अपने आत्म भाव को आज पकड़ो, 10 साल के बाद पकड़ो, 10 जन्म के बाद भी पकड़ो, कोई दया करने वाला भी नहीं है तुम पर, हम पर कोई नहीं करेगा दया। कितनी दयाएं प्राप्त करेंगे, कितना अपने आप को बेचारा सिद्ध करना चाहोगे। कोई बेचारा लताड़ के चले जाएगी, प्रकृति ऐसी है, कभी कभी लताड़ के चली जाती है, बोलती पड़ा रहे, मरा रहे। अनल पक्षी अपने ही बच्चे को जब उसको उड़वाना होता है, कई बार तुम लोग सुन चुके हो, कैसे उड़ाता है उसको? किसी को पता है कैसे उड़ाता है? लात मार के उड़ाता है, लात मार के उड़ाता है। क्या? अधूरा अधूरा कोई नहीं बात करे। आज वो घोंसला ऐसे बनाता है, खाई के जो पास में पेड़ उगते हैं उसमें ऐसे घोंसला बनाता है कि जब बच्चे उसमें से निकलते हैं तो वहीं से जंप मारते हैं। खाई के पास तो बनाता है, मतलब पहाड़ और यहाँ, लेकिन अपने पहले पीठ का, पंखों का उसको सहारा देता है, फन सिखाता है। 1 बार 2 बार, कभी कभी थोड़ा छोड़ने को फिर पकड़ लेता है, वो ऐसे से हिल जाती, फिर पकड़, आस पास ही रहता है। 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार उसने देखा जो उड़ गए वो उड़ गए, विशाल जो नहीं उड़ता है उसको ऐसा निर्दयी होकर छोड़ के चला जाता है, ऊपर से सीधा गिरे, मरे, अधूरा भी न मरे। दया नहीं करता है फिर उसको, क्योंकि अधूरा मरा और सबका शिकार हो जाएगा, निर्दयी होकर भाग जाता है, उड़ जाता है आसमान। अनल पक्षी की ये बड़ाई है कि सिखाता है, सच्चा गुरु हमें भी सिखाता जाता है। जब देखता है अभी आंख मूंद लेता है, ये उम्मीद नहीं रखेगा हमको पछाड़ी तक साथ मिलेगा, नहीं देता है। दादा भगवान जैसा गुरु नहीं देता है, अति कृपालु, अति करुणावान, लेकिन उतना ही कठोर भी हो सकता है गुरु हमारा, क्योंकि यही सच्ची करुणा है उनकी, उनके कठोरता में करुणा। कि नहीं तो आज बड़ी दया करते रहेंगे, कल को हजारें हालतें आती, हजारों, उधर अधीन पराधीन दीन हीन होकर के दिखाना, ना उनको भाता है, ना बोलते नहीं करो ऐसा। कब तक कोई हम पर दया करेगा? कब तक कोई फकीर को दान देता रहेगा? जाओ कमाओ,
डंटे मुट्टे हो, जाओ कमाओ। हम सिखाते हैं चलो ऐसे कमाने का तरीका। वो कोई कोई महमद साहब होता है, कोई कोई दादा भगवान होता है जो खड़ा करता है। खड़े हो गए तो तुमको कभी भी फिर पराधीनता, कमजोरी नहीं आएगी। ये दया पाने का ज्ञान ही नहीं है इधर। बड़ी दया मेरे पर कोई करता रहे, साधो चंदो रोज रोज ये पन्याण खा फकीर मोह भलो, रोज रोज हम मांगते रहेंगे। ये शब्द उनके होते थे, वचन वे बार बार, हो मुझसे खता और तुम बख्शो। ये रोज का झगड़ा कौन करे? सोचो ना। अब स्मरण की बात बोलकर दादा भगवान ने जैसे आंखें खोल दी। आप विसर्जन हुए, खाली हो गया। तन और मन एक रस, दिल दिमाग एक जगह, कैचिंग पक्की हो जाती। स्कूल की पढ़ाई में आप लोगों ने देखा होगा, कोई पहला नंबर, कोई राम तीर्थ ने एक दिन बोला, वो प्रोफेसर था, तो बोला मैंने बड़ी जांच से देखा है कि जो पढ़ाई में अव्वल नंबर आते हैं उनकी कैचिंग क्यों इतनी अच्छी है? क्योंकि उन्होंने पूरा इंटरेस्ट, ध्यान लगाया हुआ है। और ऐसा नहीं खाली पढ़ाई में वो ऑलराउंडर हो जाते हैं, एक फेल हो जाते हैं, एक लास्ट नंबर आते हैं, जाकर के एक एक के लाइफ में ध्यान दिया। इनका जितना बिखराव ज्यादा था, कैचिंग कम। सत्संग में भी तो यही बात बनती है, जितना दिमाग बिखरा हुआ है, भटकू, कैच नहीं कर पाते। और कोई क्या कारण है कि एक बार में कैच हो जाता है। अब उसका भी अभिमान, फिर गुरु हमारे उस अभिमान को भी खत्म करते हैं। गुरु का तो काम ही है हमारे अहंकार से हमको आप विसर्जन कराना। कैचिंग बहुत अच्छी है, किसी की पढ़ाई में इतनी कैचिंग, प्रैक्टिकल में 0, थ्योरी में पहला नंबर, प्रैक्टिकल 0, क्योंकि प्रैक्टिकल वो नहीं है। तो जिसका ये सब ओर से होता है, ऐसा तो है नहीं प्रोफेसर खाली थ्योरी के नंबर देकर छोड़ देगा, ठीक है उसका वहाँ ऐसा ऐसा कर, नो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। लाइफ के हर मोड़ पर कैसे हमारी हो रही है प्रोग्रेस, क्या क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया की हम पर नजरें टिकी हुई है इन दिनों। ऐसा नहीं मत समझना मैंने वहाँ किया कुछ तो इधर पता नहीं चलेगा। हुन जा मुलाजिम थिंग 6 पुट्टियां पाछे वांगुर फिरंदा पे, उनके मुलाजिम अपना काम कर रहे हैं, वो परछाई की तरह हमारे पीछे घूम रहे। तुम कौन होते हो मेरी ये भूल देखने वाले? थैंक यू कि आपने मेरी भूल देखी, जहाँ मेरा ध्यान नहीं गया तुम्हारा गया। इतनी नम्रता गुरु अगर दिला देता है अंदर तो बहुत सुंदर। रोकर राज जीतने की बात ही नहीं, हम रोते रहेंगे। 2 बार 3 बार कोई दया करेगा, रोज रोज करेंगे दया? हाँ, तुम कर पाओगे किसी पर ऐसी झूठी दया? हाँ, बोलो तो सही। तो मैं क्यों उम्मीद रखूं कि मेरे पर दया होती रहे? बख्शण और बैठा है ना, मेरे को बख्शता जाएगा, फिर भी क्या मिलेगा, क्या होगा? उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जागो। नहीं मुझे कोई उठावे। एक ने मजाक किया, बोला कि आधी रात को मैं उठना चाहते हैं, आप मेरे को उठाओगे? किसी को बोला हाँ, आप पहले मेरे को उठाना तो मैं आपको उठाएंगे। आप मेरे को उठाना, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी तुमको बोलने की? ये है ऐसा है ना, तुम मेरे को उठाना, मैं तुमको उठा लेंगे। हाँ, एक रस हुआ ना। हाँ हाँ, ऐसा वही है ना, वही राम, कोई दूर मंदिर में नहीं। हाँ हो ही बहुत, और ये हो जाता है।
पहले क्या होता था कि काम जब कर रहे हैं तो राम भूल जाता है, जब राम याद कर रहे हैं तो काम भूल जाता है। वो नहीं हो पाती है ट्यूनिंग। फिर तो तुम्हारी कार चला रहे हैं, बात की तो गड़बड़, बात की तो कार नहीं चल पाएगी। अब क्या होता है, जो चलाने वाले बात कर रहे हैं ऐसा हो, और कार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पर दया नाम की चीज सत्संग वालों के पास होती नहीं है। सच्चे के पास नहीं होती। हाँ सच्चे, के पास। हाँ सच्चे के पास झूठे सब दया करते हैं। दया करके गुमराह करते हैं, गलत हो जाता है। और दया महंगी बहुत पड़ती है। करुणा कभी भी फेल भी नहीं जाएगी और महंगी भी नहीं पड़ेगी, और बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। सच है, स्मरण ऐसा हो जाता है। अब जहाँ बैठे हो विथ इंटरेस्ट, कभी भाग भी गया, अगर मन भाग जाए तो प्रभु का नाम, इसको अंदर गीता में 2 बातें बोली, बहुत सुंदर बोली गई। भीतर वैराग्य आया तो वहीं पर ठहर जाते हो कि बाहर रखा क्या है। अगर मन भाग जाए तो प्रभु का उधर स्मरण करा के भीतर ला देना उसको। भाग गया तो पहले भागने नहीं देना। डबल हजाम पट्टी कौन करे, जाए फिर लाओ, उसको जाने नहीं दे, उसको बिखरने न दें, उसको अपने आप को समझो इस राह में आकर दुखी होते हैं तो हजाम पट्टी हुई, फिर से ध्यान को पकड़ो, फिर से अपने आप को शांत मूड में लाओ। ऐसा तो 1000 बार होगा या नहीं। मूड ऑफ होती है, मूड ऑफ होती है कभी कभी, नए को दोष नहीं, पर जिनकी मूड ऑफ नहीं होती वो बताएं। नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती। भगवान जी जैसे ये शब्द होते थे पहले कि हाथ राम में मन राम में, ये कभी शब्द होते थे, लेकिन आज वो होते थे, वो हाँ, तो सबके हाँ, होते थे लेकिन बाबा। अब कुछ भी काम करते हुए मन बिल्कुल नहीं चलता, बिखराव है ही नहीं बिल्कुल भी। उसका फायदा शांति, मैं साक्षी दृष्टा होके सब हो रहा है, करने से होने में आ गए भगवान जी। हाँ, करना पड़ता है तो भारी होंगे। अब नेचुरल हो रहा है तो उसमें क्या टेंशन। सुबह नींद आप ही खुल जाती है तो नेचुरल है, और उठाना पड़ेगा से, अरे भाई उठ, अरे भाई उठ, हाँ उठते हैं, हाँ उठते हैं, सो गए फिर से, वो टेंशन वाला काम। तो उस होने से इस होने तक का परमात्मा का नाम भाई मुझे जपना है, भूल जाता है। तो भूल जाता था तो याद दिलाते थे, भाई आओ सत्संग में बैठे, वहाँ फिर से स्मरण करेंगे। और स्मरण का असली तत्व क्या है? आनंद, शांति आई, हो गया स्मरण। मन की तरंग मोड़ दो, बस हो गया भजन। कितना कठिन बना के रखा था, कितना इजी हो गया, हुआ ना? हो गया है। मेरी प्रसन्नता में कोई बाधा डाल सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। चैलेंज कर दो ना, तुम्हारी खुशी और प्रसन्नता में कोई बाधा डाल सकता है? यहाँ और वहाँ मुझे बुलाया नहीं, मुझे फोन भी नहीं किया गया। ठहर जाएंगे कि मुझे फोन आया ना। अरे तुम करोगे तो वो छोटे हो जाओगे क्या?
तुम करो या हम लोग करें। और रेल छेल भी नहीं, 4 बार आ चुके, 5वीं बार भी मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया? नहीं आएगा। 4 बार का रिजल्ट दिखाओ हमको, रिजल्ट हमें चाहिए। अब ये रोज रोज पूछेगा मैं आऊं, मैं आऊं, कोई भी पूछते हो क्या आऊं? जो आ जाते हैं सिर आंखों पर, लेकिन रिजल्ट दिखाओ हमको। बूथ वही कारा लगा प्या जन, मूड वही खराब हो जाए, बोलेंगे दरवाजे बंद कर दो। प्रभु, माता की वाणी सुनी, आपकी याद तो मेरे को सारा दिन आती है। हाँ हाँ, माता की वाणी सुनी तो आपकी याद बहुत क्यों आई कि माता ने वाणी में बोला कि भाई किसी की तो तपस्या होगी। जो हम वाणी बोलते हैं और आपको अंदर में पूरी पूरी जाती है, हाँ। और इधर बैठे हो तो किसी की तो तपस्या होगी। तो फिर माता ने बोला कि दादे की तपस्या। हाँ। तो फिर दादे की तपस्या बोली तो मेरे को मन में आया कि गीता भगवान की तपस्या, दादे की तपस्या, माता की तपस्या, मेरे प्रभु की तपस्या। यहाँ तक न भी आती तो हम समझ जाते। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, इसीलिए आप अपना, हम सीखते हैं पर आप अपने लिए लेते ही नहीं हो। हम सब सीखते हैं। माता ने अपने लिए लिया। हाँ, वही मेरे नहीं को लिया ख्याल ना। आया, नहीं लिया। हाँ तो बस, तो फिर मेरे को ख्याल आया भाई माता ने नहीं लिया, गीता भगवान ने नहीं लिया, इसलिए प्रभु भी नहीं लेते हैं। क्यों लें? इसलिए मेरे को ख्याल आया, मैं माता की वाणी सुनी तो याद आ गया। राइट बताते बात है। हाँ। कोई इधर बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। जैसे बनोगे भगवान इसी- खींच लेगा सारी शक्तियाँ। इसीलिए हमारे को आपने बनाया, इसीलिए। हाँ, बने तो हाँ हाँ, सच्ची बात, हाँ। सच बोलते हैं। फिर? स्वभाव चेंज करना, कोई अरबपति होवे न, अरबों रुपया देवे न, तो किसी का भी स्वभाव चेंज नहीं होवे। नहीं होता है। नहीं राइट होता है। बात, को भरे राइट बोल के है। गए जमन दे पे मोए मिटे। तो ऐसा ही है, ऐसा सच था, वो भी सच था, हाँ क्योंकि माँ बाप ने ऐसा बोला था। हाँ, अभी आप मिले तो ऐसा बोला तो ध्यान आया। वो नहीं, खाई थे तो छाकाण हो एक सकता है, हो सकता है। सुनो, मरने ते पाया, वो जो बेशर्मा होकर काल को नहीं, गुरु हमारे अहंकार का मौत करता है तो स्वभाव में चेंज। अगर बदली नहीं हुई तो मत समझो कि अभी गुरु ने हमारे स्वभाव में चेंज नहीं लाई, मरा नहीं। मजा भी नहीं आता है अभी, नहीं मजा आएगा। आता है, मजा आता है, सच्ची बच्ची मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो हाँ छो छो न चओ चओ वरी तूं चओ त सिंधी छा। में कुछ चयऊं न, उन जो सिंधी? अर्थ न सम्झ में आयो ॼमंदे। हाँ, हा, हू वॾा चवंदा तंजण में आयो हुनजो स्वभाव सो कफन में वेंदो, माना जैसे थे वैसे ही गए दुनिया से। वही जो कल इतनी बात चली थी कि हमारा मन वही रहता है, मौत नहीं मारता है, स्वभाव वही जाते हैं। बच्चा आया, बोला कुछ संस्कार अपने लेके आया है वहीं के। संस्कार किस घर से लाया है? मौत की पीड़ा से गुजरे, कहीं तो मरे होंगे अगर ये भाषा आती है तो। माना मौत ने उसके संस्कारों को नहीं मारा, उसके मन को नहीं मारा, उसकी आदतों को नहीं मारा, खाली एक तन मरा। सीधी बात है ना। प्राणों ने तो गमन किया, फिर प्राण बनकर दूसरे में प्रवेश हुआ, उसके साथ संस्कारों का गुच्छा, वासना, अंत वेले की वासना सूक्ष्म शरीर बनकर गमन करती है, माना मौत के ऊपर चली जाती है। तो ये जो था कि बाद में भाई मोए पिट जे तो, माना लास्ट तक भी उसका नहीं जाता है और बढ़ते ही है स्वभाव संस्कार। अज्ञानता में क्या था, माना वो सारे ये सारे इतना लाया था, इतने होकर के गए यहाँ से। फिर बोता मिला,
फिर वहाँ से संस्कारों के साथ काम किया, फिर उसमें भी एडिशन। गुरु ने जो काम किया देह अध्यास के साथ ईगो लेस कर दिया। विकार जो रोज रोना रोते, मेरे विकार मेरे सामने आ रहे हैं, बोला विकारों को नीचे छोड़कर तू आत्मा में उड़। विकार का चिंतन विकार ही बनाता है, देख लेना, सोच लेना। जब तक विकार का जितना गहरा मेरे में ये भूल होती और भूल होगी, मेरी में ये आदत है और होगी, इसको नज़रअंदाज करके ध्यान भी रहे, उस पर वॉचिंग भी रहे, पर चिंतन बार 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 बार। कोई हमारे ये विकार हटा नहीं पाएगा। गुरु के इशारे भरे ज्ञान वो हम पे ऊपर करता है, जो कैच कर ले। भगवान जी भगवान जी, पास्ट की कुछ भी मिस्टेक्स अज्ञान में कुछ स्वभावों की वजह से जो हुई, उसको करेक्शन भी कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं भगवान जी, लेकिन सामने इम्प्रेशंस जो पड़े रहते हैं किसी, वो जो थोपते हैं फिर तो उससे भगवान जी कभी कभी वो चिंतन में फिर रिपीट हो जाती है। वो नहीं थोपते हैं, तुम्हारे अंदर के को उजागर करते हैं। नहीं तो चिंतन क्यों चले? क्या चिंतन चलता है? बराबर ऐसा था या इरिटेट होते हो? नहीं, इरिटेट नहीं, अंदर में ये आता है कि अब किसी तो तरह ये ग्रहण वाली छाया बनी रहेगी अंदर हमेशा। ग्रहण कितने घंटे रहता है? ये ग्रहण कर रहे अंदर, ग्रहण किया बात को, मानो ग्रहण लगा। ऐसे ये कहने वालों के लोगों की कमी नहीं रहेगी। मरो तो कुछ नहीं लगेगा, मरो ना। तो आई के थे तो तुमने बोला अज्ञानता में, वो पास्ट का जन्म हो गया, पिछला। अब कोई मूर्ख लोग आएंगे, हम तुमको जानते, तुमने पिछले जन्म में ऐसा किया था। हाँ बोलोगे? हाँ बोलो मेरा पिछला जन्म हो गया, आज वो मैं रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर वो बातें तुम अभी भी रिपीट करते हो तो दोषी हो। उसके बदले करुणा है, प्यार है, तो रिपीट नहीं होगा, तो किसी को दुख भी नहीं होगा। कोई आकर याद कराएगा तो वो भी अज्ञानी मूर्ख, तुम भी अज्ञानी मूर्ख हो जाते हो। कहना पड़ता अज्ञानी मूर्ख, दुनिया में कोई अज्ञानी है नहीं, पर वो जो बार बार वहीं कौवा क्या करता है, जहाँ किसी को फोड़ा होता है ना, वहाँ जाकर ठुंगा लगाता, फिर लगाता है। वो उसकी वीक पॉइंट है। गाय को कब आकर के वो ठुंगा लगाता है, कब कहाँ लगाता है? हाँ होता है। दुनिया के कौवे भी ऐसा ही। देवरख दृष्टि साखी शुद्ध प्यारो, बहकदर नूर चिलकेदार, ज्ञान जो आही गुलदार, तत्व जी तुम आही धार, ब्रह्म आनंद भंडारो, ब्रह्म अंश ब्राह्मणों, योग युक्त योगेशयों, भारत माता बहनों, बजायो पैंजो नगारो, मन नकी तुम बोधी, चाल नकी तुम बैठी, मंदर नकी तुम मूर्ति, चैतन चमत्कारो, रेदावा मुझ देई, रहो कसी विदेई, जीवन मुक्त मिलेई, तत्व रूप नियारो, पहली समझ तुम नक्षो, जो छोट करे जो निष्ठो, ज्ञान जुमाए गुरुदत्तो, आई अधिकारी समझन मारो, निर्लिप आई न्यारो, पुरुष प्रकृति अवारो, आत्मा देवारो, निर्गुण सरगुण मान। बोला निर्लेप आही न्यारो, पुरुष प्रकृति वारो। तू निर्लेप न्यारा है, इतना तो हर एक समझ सकता है। लेकिन पुरुष माँ प्रकृति में जी दासी, यही पुरुष यही प्रकृति है। तो पुरुष निराकार
साकार साथ होते हैं। साकार है मतलब निराकार उसके साथ है ही है। निराकार माना पुरुष, प्रकृति साथ चलती आते हैं। आत्मा देहवार हो, आत्मा को अलग से देखा ही नहीं जा सकता। कहीं न कहीं निराकार साकार का ही ओतप्रोत लगा हुआ है। निर्गुण सर्वगुणवार है। आत्मा देह वारो देह कंफ्यूजन नहीं तो देह भी तो आत्मा है, लेकिन मेरे साथ मेरी देह भी लगी हुई है। निर्गुण सर्वगुण निराकार साकार, आत्मा निराकार हूँ मैं, साथ में साकार चल रहा है। तो अभी जो साकार है माना दोषी है क्या? वो आत्मा नहीं हो सकता है। साकार पन्ने में अटके पड़े थे, उन्होंने हमें साकार से ऊपर किया, तो क्या बताकर ऊपर किया? तो निराकार आत्मा है और आत्मा भी रहा अंदर, लेकिन ऐसा नहीं देह चला गया सुनने से। आत्मा देहवार, ये आत्मा ने अपने आत्म सत्ता ने अपने देह को समझ लिया, अलगाव कर लिया, फिर भी तो बना रहता है ना साथ में प्रारब्ध के उससे। तो आत्मा तो है तुम। तो अभी जब ही शरीर शांत होगी तब मैं जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा अभी कौन रुकावट ये थोड़ी कर रहा है। ये तो घोड़ा है। जड़ प्रकृति में भी जैसे ना शहर में आगे आहे तो वो प्रकृति भी दिख रही है ना। जड़ और चेतन में एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग। इस पोलार में तो पोलार है, वहां तो ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन ये चीजें अटकाती थी। है तो साकार, वो भी चीजें भी तो साकार हैं। अब साकार में दीदार करना है निराकार का, साथ साथ चले। आत्मा स्वयं ज्योति माया सर्व सृष्टि, सारी सृष्टि में माया का पसारा तो है, पर उसमें स्वयं ज्योति कौन है? आत्मा। इधर माया, स्वयं ज्योति, तो सर्व सृष्टि उसकी है। दिख रहा है जो प्रकृति में, प्रकृति पुरुष, पुरुष प्रकृति वालों ओतप्रोत लगा पड़ा। दिव्य रख दृष्टि साखी शुद्ध प्यारो। अब यहाँ पर माया सर्व सृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं थी तो उलझ जाते थे। अब दिव्य दृष्टि मिली, आत्मिक भाव, तो बोला दिव्य रख दृष्टि साखी शुद्ध प्यारो। अब तो साखी शुद्ध, थोड़ी देर के लिए अलगाव करके देखो, नेति नेति करके देखो, बाद में तो आपकी सत्य की ये सब सत्य एक ही एक दिखेगा। वो बात है। महकंदर नूर चिलकेदार ज्ञान जो आही गुलजार। अब यहाँ आत्मिक नूर महक रहा है, माना बहुत छलक रहा है, चमका दे रहा है। कहीं से तो निशानियां मिल जाती है ना, ज्ञान की नहीं मिलती। कितना भी तुम बोलो, ज्ञानी स्वयं संवेद लक्षण होते हैं ज्ञानी के, फिर भी कहीं न कहीं से दुख दिख जाता है, मूड ऑफ दिख जाती है, तो अंदर का आनंद नहीं दिखेगा। उलझे उलझे दिखते हैं तो सुलझे हुए भी दिखते हैं। महक अंदर नूर चिलकेदार, उसका चमका देख ही जाता है। अमूल माण को जो पेट में पड़ा, तो पेट में अंदर गया, लेकिन बह के मुंह में होता है। भले शोर न मचाए, रे उस गधे ने खाली जलेबी देख के आया तो इतना खुश हो रहा था। औरत जान गई, आज कुछ अच्छा देख लिया उसने। मौत तक पहुंचा दिया उसको, मरने तक। भगवान जी ये नहीं सुना हुआ है। हाँ, वही जिन्होंने सुना बता देंगे आप। वो तो बड़ी मजाक की स्टोरी है। कंजूस थी। कंजूस, मक्खी चूस। खाली बाजार में जलेबी देखी और खरीद भी की, लेकिन मेरा जो पैसा है ना, वो अपने भाई ब्रदर बिछड़ के रो रहा है, देखो पसीना पसीना, छोड़ो नहीं लेके जा।
और उसकी जलेबी की एक घर तक आई उसके, वो सुनिए ना। तो औरत समझ गई, खुश है माना कुछ हुआ है, मोए का बूथा भरा रहता है मेरा, कितनों की देखो। गधा प्राणी होते हैं, खुशी नहीं होते, खुशी होकर ही नहीं दिखाती, क्या कर। मैं हंसेंगे तो टैक्स लगेगा, टैक्स के भय से हंसना नहीं। अरे लग जाए तो लग जाए, मैं हंसू तो सही ना। तो बैक अंदर नूर चिलकेदार, वो अंदर से छलक कर आ रहा है तो चमका भी तो दिखेगा। ज्ञान जो आही गुलजार, तेरे अंदर का ज्ञान चमक चमक कर गुलजारी फैला रहा है, सुगंध फैला रहा है। गुलजार बगीचे को चारों ओर ऐसा है फैला हुआ है सुगंधियाँ। रात को आप खड़े रहना तो रात की देखो, दिन को तो हजारों फूलों का दिया है सौगात भगवान ने, बोला रात भी क्यों खाली जाए। तो रात की रानी को सूरज जैसे ही गया, रात की रानी को खुशबूदार बना देता है, मतलब रात भी खाली नहीं होने। और आप खड़े हो जाओ और नाक कितनी भी बंद हो गई किसी की, वो खुशबू आती है। तो फिर तुम गुलजार हो, ऐसे बगीचे हो, तुम भरे भंडार हो, क्या करें। बाहर जाकर के बोलेंगे बेकार, हम तो गुलजार रहेंगे। दादा की बगिया के फूल है भगवान जी। हाँ? दादा की बगिया के फूल है। बगिया, हाँ हाँ फूल हो, बगिया नहीं हो। तत्व जी तू आही धार, चाकू की धार, इतना तेज तुम्हारा तत्व है। ब्रह्म आनंद भंडार हो, ब्रह्म आनंद का भंडारा भरा पड़ा है अंदर, पर कंजूस के पास कुछ नहीं बचता है। 3-13 में पड़ा, 99 के फेरे में पड़ा रहते हैं, तो कभी 100 हुआ ही नहीं। ब्रह्मानंद ब्राह्मणियों योग युक्त योगेश्वरियों, ये उन दिनों का है जब किसी को लेडीज को शक्ति देंगे। तो ब्रह्मानंद तुम्हारे ही ब्राह्मणियों, तुमने ब्रह्म को जाना तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणियाँ हो, जात का ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को पूरा पहचानते वो ब्राह्मण है। इट मीन्स तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणियाँ हो। श्राद्ध नहीं खाना जाता, मर जाओगे, खराबियाँ हो जाएगी। पितर और श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण नहीं है। आजकल कितने ब्राह्मणों को भी ऐब लगता है, नहीं खाने जाते, हम नहीं पढ़ने, पढ़ाई की हम नहीं जाएंगे। माँ बाबू वैसे ही बेचारे चुप बोलते, बूढ़े होकर भी वही जा रहे हैं अभी तक। फिर जवानों ने क्या किया, देखा कि वहाँ कमाई से अच्छी है पितरों वाली कमाई, फिर लौट कर आते, बाप कमाई उनको फिर मिल जाती है। भारत माता भेनरियूं बजाओ पंहिंजो नगाड़ो, नगाड़ो। तुम भारत माताएं हो, बहनें बहनें, तुम भारत माताएं हो। नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, माणी मां तो कुछ थियो ही कोन। अरे माणी मां ही सब थियो। बजाओ पंहिंजो नगाड़ो, ये परमात्मा का नगाड़ा बजाते रहो। तुम बजाओगे तुम्हारा अंदर खुलेगा, इधर नहीं बजाओगे अंदर बंद 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 सड़ जाता है। वो तलवार की धार उसको ही खाती रहे। शक्तियाँ हमारी हर एक के पास, सबको एक जैसी मिली। एक ने उसको कुंद रखा, बंद रखा, उसकी जंग को उसको खा। भगवान ने पास खातरी नहीं की है। फील करते हो भगवान ने पास खातरी की है? क्यों पास खातरी वाला भगवान को दिखाते हो? पक्षपात वाला। मन न की तो बुद्धि, ख्याल न की तो वृत्ति,
ये शर्त है, तब नगाड़ा बजेगा। माता बोलते थे तुम्हारा ढोलक की तरह आवाज निकले, निकलता है, निकलना चाहिए और निकलता भी। तो कब, जब मन भी तू नहीं है, बुद्धि भी, चित्त अहंकार जो जोड़ के बैठे हो अपने साथ, लगाओ नहीं, वो है आभार पड़े, न कि तू ख्याल हो, न कि वृत्तियां हो उलझाने वाली, मंदिर न कि तू मूर्ति, चेतन चमत्कार हो। ये एक लाइन बनाने के लिए, मंदिर भी नहीं तुम, मूर्ति भी तू नहीं ना, अंदर तो मंदिर बना ही हुआ है सबके, दूसरा मंदिर चाहिए है ना मंदिर अंदर। भगवान को पूछा कहाँ तुम हो, बोला ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पिस्तौल नहीं जाएगी, जाएगी तो पहले तुम मरे पड़े होंगे। भगवान को इधर मारने जाओगे तो पहले तुम मरोगे या भगवान मरेगा। तुम मूर्ति भी नहीं हो, चेतन चमत्कार, तो चमत्कार तेरा तिजला आत्मिक तिजला है, चैतन्य। अभी पूछेंगे ना तुम चेतन हो कि जड़ हो, मैं तो चेतन हूँ, फिर अपने चेतन पन्ने कोई भूल के बैठे हैं। रे दावा मंज देही रोत थी विदेही, दे रहते रे दावा, और सारे चोचले हैं देह के, फलाने बंद कर, फलाना बंद कर, मारते मार खा रहे, छोड़ते नहीं देह, जीते जी छोड़ो देह ध्यास, तो मरने में इजी रहेगा। इजी मौत चाहिए ना, चाहिए? इजी मौत चाहिए कि कठिन मौत? क्या चाहिए? हाँ? हाँ? नो डेथ। जहाँ से पूछा जा रहा है पहले वो जवाब दो। इजी चाहिए, इजी चाहिए ना, तो रे दावा, मैं अभी देर नहीं हूँ, अब मौत नहीं आएगी। कठिन जीना कर दिया है तो मरना तो और कठिन। अब सांप की खाल की तरह अलगाव कर लो, दावा रहे। उधर ही दावा करते हैं तो दावा के साथ अनेक दावाएं शुरू हो जाती हैं, दूसरे भी हम पर दावा रखें। रे दावा, कोई दावा नहीं है, कोई हठ नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पोजीशन नहीं, फिर तुम विदेही हो जाते हो। ये तो देह रहते ही जो विदेह हो जाता है, मैं देह नहीं हूँ, तीनों कालों में ये दावा करते हो, ये ऐलान करते, क्योंकि ये झगड़े देह के हैं। पोजीशन करके बैठे, दुखी भी तो खुद ही बैठे हुए। हाँ हाँ, वो तो है। जीवन मुक्त मिले ही तत्व रूप न्याय, तो तभी जीवन मुक्ति मिले। जीवन मुक्त न, जीवन मुक्ति मिलेगी, वही जीवन मुक्ति फिर मिल जाती है, जीती जी मुक्त। और फिर वो हमेशा बना रहता है, यानी इधर बोलने के लिए मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं रे दावा हूँ, ये भी दावाएं झूठी पड़ जाएंगी। प्रैक्टिकल में देखिए, यहाँ से जाकर जो जो गलत हो जाता है वो अब नहीं होगा। तो यहाँ वहाँ सब जगह बहुत ही अच्छा बना रहता है। यहाँ तो हम सब सत्संगी हैं, घर में भी सत्संगी बने रहे, ये है ज्ञान। अच्छी है, कोई देखने नहीं आएगा, कोई बिल्ला नहीं देगा, कोई पास फेल नहीं करेगा, लेकिन इधर वाला साथ में बैठा है, तो वहाँ भी सत्संगी बने रहेंगे। जीवन मुक्ति मिलेगी, तत्व रूप न्यारो, तत्व के जानने से तुम न्यारे निर्लेप हो जाते हो। हाँ, पहली समझ तू नक्शो, जो छोट करे जो नुस्खो, हर चीज़ का नक्शा, तो पहले ज्ञान का नक्शा जान लो। गुरु हमें क्या कहना चाहता है, ये आत्मा कैसा है, ये निर्लेप न्यारा कैसा है, खाली जान लेने को पहले पूरा। गुरु जब हमको, कभी मास्टर टीचर्स होते थे, मैथमेटिक
एक मेथड समझ में आया तो उसके तरीके सब आ जाते थे। मैथ्स नहीं समझो तो मथा गया, सारा जन्म जाता है। मैथ्स मैथ्स डरते हैं सब लोग, सब डरते थे ना मैथ से। इधर बैठे हुए पौने लोग बोले मैथमेटिक तो हमारे लिए पीड़ा थी, और जो थोड़ी खाली उसकी युक्ति समझ गए, महा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिर मैथ्स हो जाती। ये कमाल है ना? पीएचडी नक्शा जान लिया, तत्व जान लिया, समराइज हो गया, अंदर पकड़ लिया बात को। आखिर वो ज्ञान होता क्या है? बड़ा ऐसा होता है, समझना पड़ता है, फिर भूल हो जाती है, फिर ऐसा इतना तो एक बवाल मचा के रखा है, कुछ नहीं। भरवाइए जो युक्ति में मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान जो आही गुलदस्तो आही अधिकारी। हाँ समझो तो नक्शो जो छोटकारे जो नुस्खो, यही छुटकारा पाने का तरीका है। हाँ छोटकारे जो है ना, छूटने वाला। जैसे ज्ञान को थोड़ा ही पकड़ा, हजारों तरह से मुक्त होते गए। ज्ञान का नक्शा तो आए ना समझ में, बात पल्ले तो पड़े तो फिर तो छुटकारा है। अगर पल्ले नहीं पड़ी, देखते हैं क्या बात की थी, अभी थोड़ी बात नहीं समझ में आई तो पूछ लिया ना फट से, तो पता नहीं कितना फिर से खुलता। हाँ पल्ले, हाँ ऐसा तो छुटकारा मिला ना ज्ञान से। जो बात पल्ले पड़ी वो छुटकारा हो गया। ज्ञान जो आई तो गुलदस्तो आई अधिकारी समझण वालो। वो अधिकारी तुम समझने वाले हो, फिर अपने आप को कंडेम करके अपना जूता अपने सिर पर क्यों मार रहे हो? क्यों? खत्म। रोज कितनों को हम देखते हैं, वो बाहर से नहीं दिखता है जूता लगाते हुए, लेकिन अंदर अपने आप को जूते मार रहे हैं। अब 4 जूते तुम अपने आप को लगाओगे तो 10 जूते और तो पड़ेंगे या नहीं? जो 4 को भूल कर 10 को याद करते, मेरे को ये भी तो नहीं करते हैं, वो भी लगा। तुमने क्यों अपने को लगाया? तो बच्चे होते ना उसके ऐसे ऐसे पकड़ते रहते, बड़े हुए तो भी ऐसे ऐसे पटवाते रहते हैं। मुँह कुंवरी गिटा पटाए बोलते थे, मुँह कुंवरी। तो ज्ञान जो आई गुलदस्तो तो अधिकारी है। नहीं, मैं आपका नालायक वो हूँ, नौकर। मैं लायक तो नहीं हूँ। अब कुर्सी दी है तो बैठ जाते हैं। तो एक ने बोल दिया उसको, तुम नालायक है ना, फिर नहीं बैठ। किसने बोला आपको? अरे अभी आप बोल रहे थे मैं अधिकारी तो नहीं, मैं लायक तो नहीं हूँ। तो लायक नहीं मानो नालायक है, सीधी बात। तो अधिकारी होकर के आए हो, अपने साथ वो अधिकारी बनाकर परमात्मा ने तुमको भेजा है, ज्ञान का अधिकारी। बाकी भूख लगेगी तो भाग जाओगे, इधर बैठकर भी मजा नहीं आएगा, मतलब भाग। जो जोड़ी से आए होंगे वो इधर खुश नहीं होंगे, जबरदस्ती। याद रखना, जोड़ी आया हो बजाया, ऐसा धक्का देकर, धक्का किसने मारा? निर्लेपाई न्यारो, पुरुष प्रकृति वारो, आत्मा देह वारो, निर्गुण सरगुण वारो। निर्गुण सरगुण दोनों साथ साथ हैं, फॉर्म एंड फॉर्मलेस। फॉर्मलेस के ऊपर फॉर्म खड़े। हाँ ये बहुत ही थोड़ा ऐसा गोल गोल वर्ड्स केड़ा सुठा जुड़े, चिलके वारो, चमत्कारो। दादा का बनाया निर्लेप, मौज हो रही थी मस्ती, अनुभव जैसे लिखते गए। वो उन दिनों के नए उनके थे, तो ऐसा शायद।
हस्ती। इनो हाई लेवल जो ज्ञान हूंदो न हाँ, उन्हनि खे हाई लेवल जो मिलियो ई ऐं दादे त शुरू खां वठी अहिड़ो ई रखियो, वही रखा गया, कहीं मिलावट आने नहीं दी। और यही रखा कि भी किसी भी, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बोलती थी कि बॉम्बे में जो हिंदी भाषा चलती है वो इतनी मिक्सिंग, तो तुम जो पढ़ रहे हो हिंदी भाषा उसमें कॉम्प्रोमाइज करके सबके साथ मिलावट नहीं कर लेना। ये सच्चाई है। बम्बईया भाषा कैसी होती है, और अब प्योर पूरी ऐसी चिद्दी हिंदी भी नहीं हो और जो समझ में नहीं आए, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल भाषा, तुम बात तो कर सकते हो। ऐसे ही बोला कि ये ज्ञान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसको डाइल्यूट इतना नहीं होने देना, पब्लिक के खाली भीड़ के प्यारे नहीं बनना। जहाँ ज़्यादा भीड़ आवे तो मना हमको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ रहा है, पर तुम अपने उसूलों को कायम रखो। जो जिसको चाहिए वो आएंगे, क्योंकि आनंद उसमें है, शांति और शक्ति उसमें है। सच है, धीरे धीरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसमें मिलावट होती जाती है, तो तब तो चला जाता है, ऊपर से खाली फूग रह जाते थे। ऐसा नहीं रहे। वो कम लोग बनेंगे लेकिन तत्व वाले बनेंगे, नहीं तो जब खिचड़ी बनती है तो डालो पानी, बेचारी की क्या हालत हुई। बोला एक आया तो मेहमान आया किसी घर में, तो उसके घर में दाल चढ़ी हुई थी। आया मेहमान, थोड़ी दाल डाल दे, आधे पकी थी। फिर 2 मेहमान और आ गए, बोला थोड़ी दाल डाल दे इसमें। फिर डाल 3-4 बार दाल डाली, पानी भी मिलाया। अब वो दाल बनेगी जो पहले होती, तो लोगों की वजह से मिलावट, अड़ियल भी न रहे, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रही। ज्ञान जो 5000 साल पहले चला वही चल रहा है आज भी। विज्ञान में थोड़ी तब्दीली लाए, इतनी गिरावट न हो जाए कि विज्ञान ही खाली रह जाए, ज्ञान चला जाए। तत्व नाश नहीं होना चाहिए। जैसे साइंस में आता है ना व्हाट इज बोला, तो कुछ भी उसमें लिख सकते हैं अपने मन से। क्या साइंस में जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज क्वेश्चन के साथ में, तो हम अपने मन का कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आता है डिफाइन, तो जो है वही। अच्छा, मन का लिख सकते हो। हाँ, नंबर किसको मिलते हैं अच्छे? मन के वाले नहीं, डिफाइन को मिलते हैं। डिफाइन को मिलते हैं। हाँ, तो वो ज्ञान का तत्व रहता है। हाँ, मना तुम नेचुरल आनंद रूप हो। जैसे फिश, वो जो स्विंग करती है उसको स्विंग है, और बर्ड्स को जो फ्लाई करते हैं उनको विंग्स है, ऐसा। और फिर तुमको भी जो अंदर से एक आनंद रूप हो, बाय नेचर हो। कोई तुम्हारे जैसे फिश को कोई तैरा नहीं सकता है, वो आप ही तैरती है, स्वाभाविक। बर्ड्स के बच्चे थोड़ी समय में उड़ना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उसको ऐसा ट्रेनिंग मिलती है, ये उड़ जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत टक्के पैसे वाली ट्रेनिंग मिल जाती है तो आनंद रूप हो, तो वो मिले। बाय नेचर तुम आनंद रूप हो, मुक्त हो। और नेचुरल में कितनी बातें आती हैं। बुखार है तो पूछा जाता है क्यों, ठीक हो तो नेचुरल है। और अभी जो हमको परमात्मा से नेचुरल मिला हुआ है, जो पैसों से नहीं, कोई खरीद नहीं सकते, वो हमने गंवाया तो नहीं है। उसमें बताओ क्या क्या, तब बताओ। नेचुरल बाय बर्थ ही मिला हुआ है। जैसे
अंदर की शांति, हाँ? अंदर की शांति, और बोलते जाओ। सनलाइट, हवा, आनंद, हवा, सनलाइट, और अंदर की ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक पैसों से नहीं, कुछ भी। ऑटो मोड में चलती रहती। अंदर जैसे सर ने बोला कि अंदर भी सारी ऑटो मोड में है वो। हाँ हाँ वही है बराबर, वो भी कोई नहीं कर सकता। कोई फ्रीडम, फ्रीडम, स्माइल। बच्चे को तुम देखोगे खाली माँ बांधने के करते थोड़ा छुड़ाने की कर, उस छोटे से बच्चे को मौत तो जानता नहीं है, उसको भी आंखें ऐसे से फिर भी ज्ञान स्वरूप ट्राई करके देखा है, क्योंकि अज्ञानी को ही रहना नहीं, सुनना भी नहीं पसंद करेगा अपने लिए। हाँ, क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप पहले से ही है। ज्ञान स्वरूप हो, अज्ञानी कहलाना पसंद है, मूर्ख। माँ मूर्ख भी हम बोलेंगे, हमको कोई ज्ञानी बोले क्योंकि कहीं अंदर ज्ञाता बैठा है, ज्ञान स्वरूप। ऐसे ही ऑटो और भी कुछ ऑटोमेटिक है, सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सब बोलते हैं ये एकदम भगवान का रूप है। हाँ। तो उस आत्मा का जो रूप है वो तो अंदर है ही है। हाँ। जैसे बड़े होते हैं तो विषय विकार सब आने लगते हैं तो वो खो जाता है। हाँ। तो वो प्योरिटी तो डे 1 पे मिली हुई है सब, डे 1 पे, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं भूलते जाते हैं। तो आप उसको वापस फिर से ये ज्ञान हमें वहीं पहुंचाता है। मुस्कुराहट जो पहले से मिली हुई थी वो, उसको बच्चे को कितने करोड़ चाहिए हंसने के लिए। हम लोग की हंसी किसने गंवाई, क्या बजाई, क्या बजाई, माँ बजाई, पी बजाई, भेड़ बजाई, भाव बजाई, क्या बजाई, प्योरिटी सरलता कोई अपनी गंवाई है। आप गंवाए, आप पाए, और कोई देने वाला नहीं है। भीख में हमें कोई शांति और शक्ति और आनंद नहीं देगा। थोड़ी बहुत मेहनत करेगा, सिखाएगा, बाकी क्या करेगा, ये तो कोने में फेंक देगा। और बोलते हैं मैंने तो पहले ही सोचा था मेरे को लोग फेंक देंगे मुझे तो पहले ही पता था ये लोग गंदी मछली जानकर फेंक देंगे साइड में। तुमने ही सोचा है तो ठीक है, तथास्तु सारी दुनिया हमको करेगी बोलो, जिसको खुश रहना आ गया उसने समझो आधा जग तो जीत लिया। आए ना आधा पौना जग तो ऑटोमेटिक तुमने खेला चढ़ चौंधी मरुआ थोड़ी पई स्वर्ग मिलिया होते न खिलंदासी तो कितनी खिलंदासी। ऐसी जगहों पर हम नहीं मुस्कुरा सकते। आपको रानी लेके आई या आप आए खुद? आज दिल हुआ, मन तो था। वेरी नाइस, फिर अच्छा है। भगवान जी, मेरा पास्ट अभी बात चली थी पास्ट के ऊपर, तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है उस पर जो है, तो मैं एक बार सोचता हूँ शेयर करूँ आपसे। पहले ये सारा हो जाए। ठीक है। क्या क्या मिला हुआ है, जल्दी बोलो, दूसरा जीत जाएगा हेल्थ हेल्थ डाली भी नहीं जा सकती। बाय बर्थ यू वर हेल्दी। या निर्दोष बना भगवान। हाँ, निर्दोष बना। ओके। अब दोष कोई लगाता तो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस। बोलो जल्दी जल्दी, इतनी बातें हो रही है, जल्दी बोलो। दो सुख, हाँ, दो सुख,
दो सुख आधे को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये आधा ऊपर नीचे होता है। उस आधे में क्या क्या है माया वो तो कब कैसे, उस आधे के लिए हमने दो सुख गंवा दिए। नींद गंवा देते हैं, चैन गंवा देते हैं, हेल्थ गंवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या गंवा। जी आपने लौटा के वो ज्ञान नहीं लौटाई, वो अलग बात है। आपने अपने पर कृपा की। भूलने की शक्ति, हाँ भूलने की शक्ति, भूलने की शक्ति, विस्तारण जी, हाँ विस्मृति है। वो बिना ज्ञान के सिवा नहीं होता है, पकड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि समय पाकर दुनिया सारी भूल ही जाती है। और ये है कि रात को नींद में तो गया सही प्रलय। भगवान जी एकात्म लगता है। हाँ जी, मतलब परमात्मा से एकात्म लगता है। लगता है। वेरी नाइस, ब्लेस्ड हो फिर तो। नहीं, कभी कभी एंजाइटी भी होता है। एंजाइटी हाँ, वो जब अलग हो जाते होंगे, अपने आप को एक अकेला पाते होंगे। इसीलिए तो ये संग की बड़ाई है। यहाँ चार्ज होती रहती है, जैसे मोबाइल को चार्ज किया जाता है ना। कोई ऐसा मोबाइल आज तक नहीं बना है जो रिचार्ज न किया करना पड़े। किया जाता है, चार्ज करते हो। बिल्कुल। तो हम बोलते क्यों ऐसा खप जाता है। अरे आप उसको काम में नहीं लाओ तो भी स्लोली स्लोली उसका कम होता जाता है। बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। हाँ, नहीं यूज करे तो भी, न्यू रहेगा तो भी। इसे बोलते हैं अच्छा यूज करके खपाए ना उसको, वो बात होती है। तो ये संग में चार्जिंग मिल जाती है। ये रिचार्ज बैटरी है हर मोबाइल की, वो हो जाता सुंदर। एकाग्रता भी नेचुरल है कि आती है ज्ञान से, कॉन्सेंट्रेशन किसी किसी को बाय बर्थ मिली रहती है, कितनों ने गंवा दी है, लेकिन है तो बर्थ चली गई। लेकिन उसकी बाद में वैल्यू है। पहले और जो बड़े प्रसन्नता, मुस्कुराहट, गहरी नींद, खिलखिलाती हंसी। शुक्र शुक्र तो आपने सिखाया। सुबह को उठते हैं नींद में से, भाई शुक्र है भगवान ने उठाया। शुक्र की कंधा सारा दिन रोई करे नहीं, बहुत हंसते। आज सच्ची बात बताऊं तो आपका फोटो मेरे पास है, उसमें आप जैसे इधर हंसते हो ना वैसे मैं ये ढूंढा उस दिन मेरे को नहीं मिला। नहीं पर वो हंसते हो ना, मैं सारा दिन उसको देख के हंसती हूँ। जब भी ऐसे हंसते हैं। अभी मेरे को चाहिए होगा तो आपसे मंगवा लेंगे ना उधर से। मैं नहीं दूंगी उसको देख के मैं हंसती हूँ, मैं नहीं दूंगी। हाँ, ऐसे हो जाओ बच्चे जैसा। खुश शालीन बुद्धि, नेचुरली अच्छी बुद्धि, शालीन बुद्धि। वो पहले ही सबको मिली हुई थी। उसको वो जो था ना, वो उसको मिला था बाप ने जो उसको दी थी कुल्हाड़ी, तेज बुद्ध वाली। उसको यूं टकरा टकरा के दी आपने, ऐसी थी नहीं, वो नहीं दी थी, अच्छी दी थी। भगवान ने ऐसी बुद्धि दी थी, अच्छी, शार्प, तेज। गंवाई हमने कहाँ का, हेल्थ गंवाई, आनंद गंवाया, शांति गंवाई, मुस्कुराहट गंवाई। फिर से ये रीगेन होता है यहाँ। ये भी है सच्चाई। भगवान जी अभी जो जगह मैं चढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, वो ऑलरेडी सॉल्व है। मतलब जो जगह मैं चढ़ने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे आके, वो ऑलरेडी सॉल्व है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है सॉल्व है, सॉल्व है वो ऑलरेडी। फिर उसकी शांति तेरे को खलती तो होगी बहुत कभी कभी। दुखी तो बहुत होती होगी। मैं परेशान, वो शांत,
पहले होता था, अभी नहीं होता। सत्संग में आने के बाद अब नहीं होता है भगवान जी। कदर होती है ना, और सीखने की दरी खुली रहती है। हाँ, वो पूछते हो कभी कभी कैसे, मतलब हाँ है उनका ये, अब राज जानने की करोगे, मगर वो समझ में आती नहीं है। अपने उलझनों से तो निकलो ना तक। क्लियर बहुत हो, सच्ची बहुत हो, लेकिन अभी अंदर से भी कनेक्शन जुड़ जाता है तो वहां से अंदर से धारा मिलती है। भगवान जी जैसे संकल्प सत्संग में आने से पहले जो, या आने के बाद भी जो संकल्प होते हैं ना भगवान जी किए हुए, जो नेगेटिव वाले हैं या जो भी है विकल्प हैं जो भगवान जी, तो वो कैसे बोला जाता है कि संकल्प किया हुआ सामने आता है या विकल्प किया हुआ सामने आता है? अभी दादा भगवान ने बोला तूफान आता है आने दो, अभी आया नहीं कि गया भी। आया विकल्प पिछले किए, क्या पत्थर की लकीरों पर थोड़ी खड़े हैं, कुछ तो पूरे हुए, गए भी, मर भी गए, संकल्प विकल्प सब, अब उसको ढो नहीं खाली अपने पीठ पर। कहीं तो ये डर लगता है कि वो सच ना हो जाए, क्योंकि अभी समझ में आता है कि नहीं करना होता है, कुछ भी होने दो, पर उसका डर कहीं ना कहीं जो करके आए हैं या अभी भी हो जाता है तो उसका डर थोड़ा सा अंदर पड़े भी है, वो अभी प्रकट नहीं होंगे क्योंकि ऊपर से ज्ञान मिल रहा है, उनको अंदर ही अंदर दफन कर रहा है परमात्मा घूम कर। डरो नहीं, केवल डर डर से और ज्यादा भूले होंगी, बहुत भूले होंगी। मेरे को मैं डरते हैं कि मुझे चोर का ख्याल ना आएगा, याद रखना होता ही है। तो मैं क्यों चोर का, अभी पागल है क्या सारा दिन चोर, और चोर पागल है क्या तुमको तुम्हारे घर में आएंगे? इतने तो बेकार है नहीं, इसलिए डरो नहीं, विकल्पों से डरो नहीं। एक मैं थोड़ी मिले हैं विकल्पों को, और भी बहुत बैठे हैं जो उनके पास जाएगा। मैं गुरुवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं। हाँ क्या तो बोल रहे थे आप? पास्ट के ऊपर थोड़ा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैं शॉर्ट में, हाँ एकदम छोटा सा है। जैसे भगवान जी बहुत से लोग आते हैं कि हमें पीछे की चीज़ों को याद दिलाने के लिए, तो उधर एक इंट्यूशन तुरंत यहाँ पे आ जाता है कि ये एक तो मन गंदा करने आए, पहला चीज मन गंदा करने आए कि हमें पास्ट में ले जा रहे जो हम पीछे जिससे निकल चुके हैं, भूल चुके हैं। और दूसरा मैंने उनके लिए एक नया वर्ड यूज़ किया, मतलब इन्वेंट किया है, उनको मैं बोलता हूँ समय चोर। जो है वो समय चोर, मतलब ये मेरी भाषा, मतलब मेरी भाषा में उनको इसलिए समझ दो क्योंकि जितनी देर वो बात करेंगे मेरे साथ, एक तो मुझे पास में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड मेरा जो कीमती समय वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्का, ये तो पक्की बात है। इसलिए मैंने उनके लिए वर्ड ये मतलब इन्वेंट किया, समय चोर मैं उनको बोलता हूँ। इसलिए जब भी कभी इस तरह के लोग रिलेटिव या कोई भी मुझे या भावना को कभी अगर ऐसे फोन आते तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, बोल लेते हैं कि ये समय चोर लोगों का फोन है। इनको युक्ति में कैसे, युक्ति में मुक्ति अभी आपने बोली, इनको कैसे युक्ति से फोन रखना है, या खड़े हैं फेस टू फेस भी खड़े हैं तो उनको इतने प्यार से उनको बोल दे कि दोबारा फिर कभी लाइफ में इस तरह से हमारे पास या इस तरह की बातें करने के लिए आए ही ना। हाँ। तो यही मतलब मेरा कहना था कि मैंने उनको उनका नाम ही रख दिया कि ये समय चोर है हमारे लिए। कई बार बोला जाता है भाई किसी का फोन आ गया तो बोलते ठहरो आधा सेर घी तो खा ले। तो ये हम दोनों लोगों का एक कलेक्टिव मतलब ये अच्छा है, समझ है। ये कलेक्टिव समझ है दोनों की कि ये समय चोर लोग हैं जो हमारा समय चुराने आए हैं। हाँ, समय तो चुराने के बहुत माहिर होते हैं लोग, पर हम चुराने देते तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं कोई आता है। बट आपने बोला ना युक्ति में मुक्ति, तो बस वो चीजें हमेशा दिमाग में रहती है कि बस कैसे युक्ति से निकल जाए और ये इनको साइड कर दें। बराबर। अभी लोगों को भी समझ में आ गया कि ये दोनों लोग मेरे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ये भी समझ में आ गया लोगों को, इतने सालों में समझ गए लोग कि दोनों ने और कोई फंसे, लेकिन ये दोनों नहीं फंसेंगे कभी। तो जो अभी सो पहले चला ना आधा घंटा उसने बात की, भाई आधा घंटा तुमने बात की
कौन थे? बोला रॉन्ग नंबर था। बस ये एक एक्सपीरियंस था जो मैंने share अरे अच्छा किया, राइट। सोचने की कला फ्री में, सोचने की कला फ्री में। फ्री में, हाँ। एक बार आपने जो वो दूसरी बात बोली थी वो बताओ। हाँ समझने जैसी बात है। हमारे पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में रोज होती है चीज़ें कि अब एज ए लीडर अगर मैं एक मैनेजर हूँ तो हमारे पास हमारा जो दूसरा कलीग है जो वो आता है और किसी और की बुराई करने आता है मेरे पास, जो है बुराई करने मेरे पास है। अब वहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि हम उसकी पूरी बात को सुन के 100% सच समझ लेते हैं। बट बहुत पहले, आज से 18-20 साल पहले मेरे जो डायरेक्टर थे जिस कंपनी में था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे बैठाया एक दिन साथ में, बोला एक तुमको आज काम की बात बताता हूँ, इसको जीवन में गांठ बांध के रख लेना और ये तुम्हारे जीवन तक, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ये लाइन काम करेगी। मैं बोला ऐसा क्या दे रहे हैं मुझे, क्या समझा रहे थे? बोला मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई उसमें। तो मैं बैठा उनके, बोला सर बताओ ऐसी अगर चीज़ है तो मैं तो बिल्कुल मेरी क्यूरियोसिटी में सीखूंगा और आगे भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूंगा, आइदर इन प्रोफेशनल और इन पर्सनल। तो उन्होंने बोला जब भी लाइफ में, चाहे पर्सनल हो, पर्सनल में रिलेटिव आते हैं, दोस्त आते हैं, कलीग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, प्रोफेशनल में कंपनी के लोग आएंगे। हाँ, तो बुराई कर रहे, तो उनको जब भी कोई किसी के बारे में बुराई करने आए तो उसको बोलो कोई बात नहीं, तुमने जिसके बारे में बोला है या तो उसको मैं बुला लेता हूँ वहां पे, तुम जिसकी बुराई कर रहे हो भाई मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी बात सारी सच है, या तो मैं उसको बुला लेता हूँ, या अगर दूर है तो मोबाइल पे स्पीकर पे ले लेता हूँ, तो तुमको ये पता चलेगा कि जो तुम्हारे पास बंदा बुराई करने आ रहा है वो सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, जो बंदा गलत रहेगा वो इमीडिएटली भाग जाएगा वहां से तुरंत, या गलत रिलेटिव या कोई और रहेगा तुरंत वही फोन कट कर दे क्योंकि भैया ये तो गलत जगह हमने नंबर लगा दिया। तो ये लाइफ में बड़ी अच्छी चीज है और ऐसे लोग रोज मिलते हैं। ये भी एक तरह के समय चोर लोग हैं, इनको भी एक समय चोरी बोले क्योंकि समय उतना लेते हैं बताने में, चीजों को एक्सप्लेन करने में, ये भी समय चोरी करते हैं। बट एक लेसन ये मिला कि इन लोगों से अब हम बच गए जो है, क्योंकि मैं बच गया इसलिए कि मुझे डेली सब चीजों से 2-4 होना पड़ता है, लोग आते हैं। अब आजकल ठीक है टीम है, मेरी टीम है, जैसे आता ठीक कोई बात नहीं, तुमने उसको उनको बुला लेते हो तुरंत, नहीं सर जाने तो बाद में भाग जाते हैं वो लोग। तो बड़ा काम करता है, ये चीजें बहुत जरूरी है, मतलब चीजें, और मैं तो सीखता आज तक सीख ही रहा हूँ लोगों से। अब कोई मेरे पास, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास एज ए प्रोफेशनल कोई किसी की बुराई लेके आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं। बच गए, वो सोचते भैया इसके पास जाएंगे, सच चीज हो तो लेके जाओ, नहीं तो सामने क्या खड़ा हो जाता कर है, डेली लाइफ में भी बहुत बातें देखते हो। एक ने दूसरे को बोला, कैसे बोला, कब बोला, वो चाइनीज विस्पर की तरह उसने कैसे आकर परोसा, अपना 4 ऐड करके, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते जाते। साइन हाल में भगवान जी सर ने कराया था। हाँ कराया था, वही आपने कराया था, मुझे याद आया। तो आपने मुझे पहला बोला, लास्ट में कोई मीनिंग कुछ और ही चला गया उसका, वही होता है। तो फिर इम्प्रेशन जो क्रिएट हो जाते हैं वो पत्थर की लकीरें हो जाती हैं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। दिक्कतें वही पे है कि लोग एक की सुनते हैं और उसी को सच मान के उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, बना लेते, परसेप्शन बन जाता है। फिर किसी कई के बारे बार में तो ऐसा हो जाता है, पहली व्यक्ति ने जिसने बोला हमारा इम्प्रेशन बन गया, दूसरा बेचारा अपनी सफाई में कितना भी बोले, हमारे लिए वो पत्थर की लकीर पहला ही इम्प्रेशन। तो ये हो गया जैसे वकील होना, जज क्या करता है, जजमेंट देने के लिए दोनों दौड़ाता है और बार बार और निर्णय करता है, वो हुआ सच्चा, जैसे इंसाफ वो है। झट से हम निर्णय अपने इम्प्रेशन नहीं बना लें तो इंसाफ वाले हो जाते, और ऐसा ये तो सब जगह होता रहता है। हाँ एहसान का
सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तुम मिलते, मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तुम मिलते, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी सुबह मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी सुबह मेरी। तुझे दादल समझ पाऊं, तुझे दादल समझ पाऊं। ये हंसती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर सद्गुरु फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर श्वास पर सद्गुरु फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे, मिला जो भी मिला तुमसे। मेरा क्या था क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तुझे दुनिया की दौलत से
रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जगत जीवन ये साया है सदा तेरी इबादत का। जगत जीवन ये साया है सदा तेरी इबादत का। मुझे हो शौक दुनिया में, मुझे हो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे ये जीवन को सजाया जा नहीं सकता। बिना तेरे ये जीवन को सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान